हेलो एंड वेलकम। ई श्रम पोर्टल क्या है? क्या हर किसी को इससे पैसा और नौकरी मिलने वाला है? क्या है इसके फायदे और क्या है सरकार के लक्ष्य? इन सारी बिंदुओं को चर्चा में लेंगे। और चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं कि ये पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ई श्रम पोर्टल बेसिकली है क्या? तो बेसिकली ये है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का डाटाबेस। सरकार के पास कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ऐसा कोई डाटा नहीं था जिससे सरकार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को मदद कर सके। एक बात होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब क्या है? एक होते हैं प्राइवेट वाले, एक होते हैं सरकारी वाले और एक होते हैं प्राइवेट में ही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट में कहने का मतलब है कि एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो मजदूर है और किसी मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ है, तो वो संगठित क्षेत्र के मजदूर होंगे। और जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है यानी कि वो कुछ अपना सेल्फ हेल्प करता है या फिर खेती करता है, तो वो कहीं जुड़ा नहीं है, सरकार के पास उसका कोई डाटा नहीं है खेती में जो काम कर रहा है। उसके लिए सरकार ने एक ऐसा पोर्टल ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की जिससे उनको फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित लोग हुए वो वही थे कौन? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर थे। इस वीडियो के माध्यम से हमने पहले इस क्वेश्चन ये उठता है कि वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि ये जॉब कार्ड है? सीम्स लाइक यानी कि हाँ, लगभग जॉब कार्ड की तरह है। दूसरा बात ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्ड से आपको किस तरह से पैसा मिलने वाला है। ई श्रम पोर्टल में जो 5 मुख्य बातों को शामिल किया गया है, उसमें पहला बात है कि ई श्रम पोर्टल पूरे देश में मान्य होगा, यानी कि एक कार्ड पूरे देश में, जैसे आधार कार्ड होता है, सिंपल सा भाषा में बोले तो। दूसरा कि आपदा की स्थिति में यदि सहायता राशि सरकार को देना हो, तो वो आपको डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा। इसी से पता चलता है कि ये इससे हाँ, पैसा भी मिल सकता है। अगर कोविड-19 जैसा सिचुएशन फिर से आया और सरकार को ऐसा लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए, तो सरकार मदद कर सकती है, जैसा कि अभी अन्न योजना के तहत किया जा रहा है। यानी कि जिनको अन्न की राशि दी जाती थी, उन्हें अब राशि को डबल कर रखा है हमारी सरकार ने। लगभग 6 महीना से प्लस हो गया, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो वैसे ही अगर सरकार चाहे तो लोगों की मदद करना चाहे तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा सीधे खाते में दे सकती है। तीसरा बात है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि वैसे संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनकी सामाजिक कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कुछ ऐसी विपदाओं का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए सरकार इनके लिए कुछ करना चाहती है। बहुत ही अच्छी नीयत और अच्छे काम करने जा रही है सरकार। चौथा बात करें, श्रमिकों को कौशल विकास करना है, यानी कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं वो तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और वो कहीं स्किल सीखे भी नहीं, इसीलिए वो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं या फिर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उनको एक स्किल देना जिससे कि वो अपना कमाने का परमानेंट जरिया बना सके। और इसमें बात दिया हुआ है कि रोजगार के अवसर खोजने में मदद करना। उसी मजदूर का एग्जाम्पल लें तो इससे पता चलता है रोजगार के अवसर खोजने का में मदद करना। सरकार अगर ऐसी बात लिख रही है तो इससे पता चलता है कि ये एक जॉब कार्ड है। जैसे कि आपके लोकेलिटी में जो मजदूर है वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है और सरकार को उस लोकेलिटी में किसी मजदूर या फिर किसी ऐसे स्किल्ड पर्सन की जरूरत हो जो सरकार जानती है कि ये व्यक्ति इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, तो सरकार डायरेक्ट आपको या फिर उस मजदूर को जो संगठित असंगठित क्षेत्र का है, सरकार ने ई श्रम पोर्टल के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवा के उसका सारा डाटा अपने पास रखा है, तो उसको डायरेक्ट रोजगार सरकार दे पाएगी। पांचवा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार पंजीकरण कराने के बाद समय समय बार-बार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। हमने 2 पॉइंट जो शुरू में बताया, पहला कि क्या ये जॉब कार्ड है, तो हाँ, समझाया कि हमने ये जॉब कार्ड है। दूसरा बिंदु हमने बताया क्या इससे पैसा मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है, तो हाँ, पैसा मिलने वाला है अगर सरकार चाहेगी तो, यानी कि टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई है, जैसे कि एड्स में होता है। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं।
रजिस्ट्रेशन के दो तरीके हैं, आप सेल्फ एनरोलमेंट यानी अपने आप से खुद से भी कर सकते हैं और सीएससी के पास भी करवा सकते हैं। अगर अपने से करते हैं तो बैंक आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल लिंक्ड आधार यानी कि वैसा मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से भी जुड़ा हो। अगर आप सीएससी से करवाते हैं तो मोबाइल लिंक आधार का जरूरत नहीं है, यानी कि आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और सीएससी पे रजिस्ट्रेशन आपको फ्री में हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 14434 करके दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें और कुछ बेसिक्स डाटा को ऐड करें तो जानने की कोशिश करें तो इसमें अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अभी तक 7 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिससे पता चलता है कि सरकार की इस पोर्टल के लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों में ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट होगा आज के वीडियो का हमारा। रजिस्ट्रेशन में जो 4 करोड़ वर्कर्स हुए हैं वो केवल 2 महीने में हुए हैं, यानी कि 2 महीने में 4 करोड़ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो ज्यादा है, यानी कि 50.02% महिलाएं हैं और 49 वुमेन एंड 49.98 जो है वो क्या है, मैन है। और नेक्स्ट बात करें तो इसमें राज्यों की बात करें तो इसमें ज्यादा भागीदारी लेने वाले राज्य हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ये सारी राज्य मतलब पहले पंक्ति में खड़े हैं इस इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन ज्यादा लोगों ने करवाया है। इस बात को सरकार ने भी लिखा है क्या कि अकॉर्डिंग टू एन estimate the number of workers in the unorganized sector in India is more than 38 करोड़, यानी कि 38 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं। और इस बात को आयरनिक दैट यानी कि ये बहुत ही आयरनिक है कि सरकार इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के कमी से सरकार मदद नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार की सिक्योरिटी स्कीम्स से क्या हो पा रही है, डिप्राइव्ड हो यानी वंचित हो जा रहे हैं। और इस पोर्टल की शुरुआत की बात करें तो इस पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त को हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन। अगर बात करें लास्ट क्लॉज की, इस मतलब स्टेटमेंट में, ई श्रम पोर्टल के रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं वो अगर एक्सीडेंट उनका हो जाता है तो वो एलिजिबल हैं किसके लिए, 2 लाख रुपए के लिए। कब, जब वो डेथ हो जाता है उनका या फिर परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं यानी कि पूरी तरह से विकलांग। यदि वो पार्शली थोड़ा बहुत होते हैं, डिसेबिलिटी का कोई मतलब दायरा के अंदर है, थोड़ा बहुत होते हैं, तो उनको 1 लाख का मदद सरकार की तरफ से किया जाएगा। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।